हेलो लाइकन्स। लाइकन लाइफ में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ह्यूमंस का असली अल्टीमेट गोल क्या है, हम अपने इस अल्टीमेट गोल को कैसे पा सकते हैं और इसके लिए ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस है, और हम अपने असली गोल का मीनिंग भी समझेंगे। आपके गोल से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे और आपका बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होगा आपके लाइफ के अल्टीमेट गोल से रिलेटेड। आई होप एंड तक आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाओगे। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल ज़्यादा पैसे कमाना या फेम को पाना या फिर कोई नई गाड़ी खरीदना बिल्कुल भी नहीं है। अगर मनी, फेम या कोई और मटेरियलिस्टिक थिंग ही हमारा अल्टीमेट गोल होता तो ज़्यादातर ऐसे लोग सुसाइड नहीं करते जिन्होंने मैसिव अमाउंट में फेम और पैसे को पा लिया था। हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ओटो बेलिसम जिनके पास 66.70 बिलियन डॉलर की संपत्ति थी, लुइस हिल, रॉय रेमंड, म्यूजिशियन कर्ट कोबी, एक्ट्रेस जिया खान। ये सब तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया था। हम इन रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मनी और फेम भी हमारे अंदर की एम्प्टीनेस को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। तो क्या है हमारा अल्टीमेट गोल? हमें इसे जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम अपने आसपास में सिनेरियो को देखें कि लोग अपने गोल को क्या समझते हैं, तो हम पाते हैं कि बच्चे को पैदा होते ही सिखा दिया जाता है कि तुम्हारा अल्टीमेट गोल आईएएस बनना, इंजीनियरिंग करना या कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाए और अच्छे खासे अमाउंट में पैसा कमाना स्टार्ट कर दे। पर ऐसा रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर लोग तो इस फेक गोल को अचीव ही नहीं कर पाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फेक गोल को अचीव कर लेते हैं। वे डॉक्टर बन जाते हैं या आईएएस या फिर कोई और प्रोफेशन चुन लेते हैं। पर जब हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि वे अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। वे अंदर से दुख और तकलीफ़ों से भरे हैं। उन्होंने बस अपने गोल को बस पा ही लिया है, पर उन्हें अपने गोल को पाने की कोई खुशी नहीं है। ये खुशी बस थोड़ी ही दिन टिकती है, पर फिर उसके बाद वे इसे बोरिंग समझना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में गोल बनाते हैं, जैसे मुझे 25 की एज तक एक नई BMW खरीदनी है या मुझे एक नया फ़ोन खरीदना है। पर आप जब इन सभी चीज़ों को पूरे फोकस के साथ सोचते हैं, आप पाते हैं कि आईएएस बनना, इंजीनियरिंग करना, न्यू फ़ोन खरीदना, ये तो बस हमारे डिज़ायर्स का एक हिस्सा है जो कि हमेशा बढ़ती ही रहती हैं। ये कोई रियल लाइफ गोल नहीं है। ये सब बिल्कुल फेक थिंग्स हैं। अगर ये रियल गोल्स होते तो हम इन्हें पाने के बाद अपनी लाइफ में हमेशा के लिए सेटिस्फाइड रहते। हमारी पोजेशंस और हमारे पैसे हमें बस अपने कंफर्ट जोन में ले जाने का काम करते हैं। न्यू फ़ोन, कोई अच्छी नौकरी, ये सब तो केवल हमें शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट और जॉय की फीलिंग देते हैं। हम सभी ह्यूमंस अपने गोल को प्लेजर के साथ मिक्सअप कर देते हैं। हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल हमेशा खुश रहना है और अपने अंदर सेटिस्फैक्शन की फीलिंग को डेवलप करना है। आप इसे केवल स्पिरिचुअल लेवल पर ना देखें, क्योंकि अगर आप ह्यूमन की साइकोलॉजी और सोशल लाइफ के एस्पेक्ट से इसे देखते हो तो ये गोल्स रियलिटी और ट्रुथ पर बेस्ड होते हैं। क्योंकि जब हम कोई भी नई चीज़ खरीदते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पर कुछ दिनों तक ही हमारी खुशी टिकती है। कुछ दिनों तक ही हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट होता है और फिर हम कोई नई चीज़ खरीदने की इच्छा करने लगते हैं। हम कोई भी वर्क और एक्शन केवल हैप्पीनेस यानी खुशी के लिए करते हैं, पर प्रेजेंट सोसाइटी ने हमारे अल्टीमेट गोल को केवल एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस की फॉर्म दे दी है। मान लीजिए अगर आप हमेशा खुश और सेटिस्फाइड रहें तो
आप इस पर थोड़ा और गहराई से सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस टॉपिक में डेप्थ और फीलिंग को समझ लेते हैं तो आप बिल्कुल एक नई इंटरेस्टिंग थिंग को अपनी लाइफ में हमेशा के लिए उतार लेते हैं, जो हमेशा के लिए आपकी लाइफ को चेंज कर देती है। जब भी हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं, जैसे न्यू कार या बाइक, तो हमें शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस की फीलिंग होती है। इसे हम प्लेजर की फॉर्म में समझ सकते हैं। प्लेजर एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट का तरीका है। ये हमेशा एक्सटीरियर थिंग्स पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया और आप उसमें पास हो गए तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और इसके अपोज़िट अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दुख और पेन होता है। इस सिनेरियो में आपकी हैप्पीनेस और जॉय एग्ज़ाम पर डिपेंड करती है। अगर आप एक्सटीरियर थिंग्स पर हमेशा डिपेंड रहते हो तो आपके अंदर हमेशा के लिए एक अकेलापन यानी एम्प्टीनेस और अनकॉन्फिडेंस रहता है। आपको एक न्यू वे में थिंकिंग और एक न्यू माइंडसेट डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि आप हमेशा खुश रह पाओ। हम अपनी हैप्पीनेस को साइंटिफिक वे में भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर 4 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं: डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन। यही 4 हार्मोन्स हैं जिनके कारण हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। ये हार्मोन्स हमारे दुख को भी ख़त्म कर देते हैं। जब आप अंदर से खुश रहना सीख लेते हो तो आपको केवल हैप्पीनेस से ही बहुत ज़्यादा बाई प्रोडक्ट मिलने लग जाते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाते हैं। जब आप खुश रहते हैं तो आप अपने काम में और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करना स्टार्ट कर देते हो, जिससे आपका दुनिया देखने का नज़रिया बिल्कुल ही बदल जाता है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचने लगते हो, जिससे आपका फोकस और ज़्यादा बूस्ट हो जाता है और आपके जीने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी एज में अनबिलीवेबल इंक्रीजमेंट होता है। आपकी बॉडी से हमेशा स्ट्रेस रिड्यूस रहता है, जिससे आप सिकनेस से हमेशा के लिए दूर हो जाते हो। आप जब खुश रहने लगते हो तो आपके साथ दूसरे लोग जल्दी जल्दी रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस सोशल एनिमल्स हैं और हम उसी के साथ रहना प्रेफर करते हैं जिसके साथ हमें रहने में ज़्यादा मज़ा आता है। लोग आपके साथ रहकर अच्छा फील करना स्टार्ट कर देते हैं। वे आपको लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। आप अपने सामने सभी चीज़ों को अच्छा और ठीक होते हुए देखते हैं। हमेशा खुश रहने से आपकी बॉडी मेंटेन में रहती है और धीरे धीरे करके आप एक गुड पोस्चर अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हो। आप हमेशा अच्छा फील करते हो। आपके सारे डर और चिंताएं दूर हो जाते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जब आप अच्छा फील करना स्टार्ट कर देते हो तो आप अपनी लाइफ में हमेशा अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आप कॉस्मोस में एक अच्छी फ्रीक्वेंसी भेजते हो। आपके बच्चे आपके आसपास घूमने लगना स्टार्ट कर देते हैं। घर पर एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। आपके काम पर आपके कस्टमर या क्लाइंट हमेशा आपको चुनने का प्रेफर करते हैं। आप और ज़्यादा क्रिएटिव बनने लग जाते हो। ट्यूमर या कोई ब्रेन या स्ट्रेस जैसी बीमारियों से अब जल्दी जल्दी रिकवर करना स्टार्ट करते हो। आप एक स्टेबल और फुलफिलमेंट वाली मैरिज लाइफ स्पेंड करते हो। आपके अंदर एक जेन्युइन क्वालिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। आपके और ज़्यादा फ्रेंड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको एक बात बिल्कुल अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि आपको हैप्पीनेस को ढूंढने के लिए किसी एक्सटीरियर थिंग्स को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हैप्पीनेस तो आपके ही अंदर होती है। हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन एक माइंडसेट है। ये आपको अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोगों का तो ऐसा माइंडसेट होता है कि उनके साथ कितनी भी अच्छी चीज़ हो जाए पर वे कभी भी खुश नहीं होते हैं। एक सैडनेस और पेन की लेयर उनके कैरेक्टर पर हमेशा के लिए उनसे स्टिक हो जाती है।
आपके अंदर से ही हैप्पीनेस आती है, इसलिए आप अपने अंदर से हैप्पीनेस को ढूंढना स्टार्ट कर दें। हैप्पीनेस का माइंडसेट हम ह्यूमंस के लिए एक वरदान की तरह है। अक्सर लोग अपने अल्टीमेट गोल को पूरी तरह से समझ लेते हैं, पर वे उसे अचीव करने में अनसक्सेसफुल रहते हैं। पर कुछ ऐसे स्टेप्स और प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें हम करके अपनी लाइफ के अल्टीमेट गोल को अचीव कर सकते हैं और हम हमेशा के लिए खुश और संतुष्ट भरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप हर एक बैड थिंग को अवॉइड करें, क्योंकि जब आप बुरी चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो आप हमेशा अच्छी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए ही ले लीजिए कि आप YouTube पर हमेशा अच्छी चीज़ें देखते हैं। जब आप इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल या फिर कोई नॉलेज की थिंग्स देखते हैं तो आपके अंदर हमेशा वैसा ही माइंडसेट डेवलप होता है। पर अगर आप हमेशा ही बुरी चीज़ें देखते हैं तो आपके अंदर बुरा माइंडसेट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और आपके साथ भी हमेशा बुरी चीज़ें ही होने स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए अगर आप अच्छे से रहेंगे तो आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी और बुरे से रहेंगे तो आपके साथ बुरी चीज़ें होंगी। आप हमेशा कृतज्ञ यानी ग्रेटफुल रह सकते हैं। आप सभी लोगों को थैंक्स बोले, आप इस कॉस्मोस को थैंक्स बोले, क्योंकि इस कॉस्मोस ने हमारे लिए पहनने के लिए कपड़े, पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाने का प्रबंध किया है। आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखें ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी सफ़रिंग ना हो। आप नई जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप नई नई जगहों पर जाते हैं तो आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, जिससे आपको और ज़्यादा एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस की फीलिंग होती है। आप हमेशा डोनेट करें। अगर आपके पास कुछ भी ज़्यादा चीज़ है तो उसे डोनेट करें। आप अपने आप को अमीर होने के लिए वेट न करें, क्योंकि अगर आप एक बार अमीर हो गए तो क्या पता आपके अंदर और लालच आ जाए। इसलिए आज से ही हमेशा डोनेट करना स्टार्ट करें। लोगों के साथ शेयरिंग करें ताकि आपको अच्छा फील हो। आप ज़्यादा सोशल बने। सोशल बनने से ये मतलब नहीं है कि आप फेसबुक पर अपने लिए 1000-2000 दोस्त बना लें। इसका मतलब है कि आप कुछ लोगों से ही फिज़िकली मिलें, आप उनके साथ डीप रिलेशनशिप बनाएं ताकि आप हमेशा तन्हा महसूस करना बंद कर दें। आप अपनी सफरिंग्स को एक्सेप्ट करें। हमेशा रिएक्टिव न बने। आप ये न सोचें कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप एक सफरिंग के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे करके आपकी सारी खुशियाँ छिन जाती हैं। इसलिए अपनी सफरिंग्स को एक्सेप्ट करना सीखें। आप चीज़ों को अच्छी तरह देखें। जब आप चीज़ों को अच्छी तरह देखते हैं तो आपके लिए ये दुनिया भी अच्छी बननी स्टार्ट हो जाती है। आप अच्छा खाना खाना स्टार्ट करें। आप डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करें। इससे आपका शरीर एंडोर्फिन रिलीज़ करता है, जिससे आपको पूरे दिन अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाता है। आप अपने लिए गोल को डेली सेट करें, क्योंकि जब आप अपने गोल को सेट कर लेते हैं तो आपके मन के अंदर कोई भी बुरी विचार नहीं आते हैं, क्योंकि आपका मन हमेशा ही अच्छे विचारों और काम से फील रहता है। आप हमेशा प्रॉपर रेस्ट लें, अपनी नींद को पूरा करें। प्रैक्टिस स्माइल, मतलब है कि आप हमेशा खुश रहें, क्योंकि स्माइल एक बहुत ज़्यादा अच्छा गिफ्ट है। आप इसे हमेशा यूज़ करना सीखें। आप जब भी किसी लोग से मिलें तो उससे हमेशा हंस के बात करें, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो आप दूसरों लोगों को एक अच्छा संदेश भेजते हैं कि आप उनके साथ रहकर खुश हैं और वे भी आपके साथ रहकर खुश होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करें। जब आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करते हैं तो आप हमेशा अच्छी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, जिससे आप हमेशा ही अच्छे बन जाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आपको इसे अपनाना चाहिए। अगला स्टेप है आप अच्छी मेमोरीज़ बनाएं, क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाते हैं तब आप हमेशा अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं। इसलिए आप अपनी यादों को अच्छा बनाएं।
अपने पैशन को फॉलो करें, क्योंकि जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आप हमेशा अपने काम को मज़े से देखते हैं और आपको कभी भी दुख नहीं होता है। मेक किंग ऑफ योर ओन किंगडम, इसका मतलब है आप अपनी ज़िंदगी के खुद डिसीज़न लें, ताकि अगर आपके साथ कुछ भी बुरा या अच्छा होता है तो उसके लिए आप हमेशा अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं और इससे आप रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। दूसरों को माफ़ करना शुरू करें, क्योंकि जब आप दूसरों को माफ़ करना शुरू करते हैं तो कॉस्मोस भी आपकी फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेता है और आपको हमेशा अच्छी चीज़ें ही दिखाता है और आपके साथ भी लोग अच्छा व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं। आप कभी भी अपने टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि हम ह्यूमंस मॉर्टल्स हैं और हमारे पास लिमिटेड टाइम है, इसलिए आप अपने टाइम का पूरी तरह से यूज़ करें। रोज़ हंसने की प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने हंसें ताकि आपको अच्छा महसूस हो। आप काम करें, आप एक्शन लें, ना कि आप बस बैठे बैठे सोचते रहें, क्योंकि जब आप एक्शन लेते हैं तो जब आप रात को सोने जाते हैं तो उससे पहले आपको एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है जो रियल हैप्पीनेस है। आपको रियल हैप्पीनेस को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है ताकि आप अपने रियल अल्टीमेट गोल को समझ पाएँ। मैंने भी रियल हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में अपनाया है और इसने मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी है। मैं चाहता हूँ कि आप भी एक बार इसे ट्राई करें। आप अपने अल्टीमेट गोल को पूरी तरह समझें, ये आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल देगा। आप अपनी लाइफ को एक अच्छे मोड पर जाते हुए देखेंगे। आप वो देखेंगे